हेलो आर्मी, मुझे मालूम है कि कल की वीडियोस में आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही होगी कि कौन टाई है और कौन वी है। और ये रियलाइज मुझे भी हुआ और इसलिए मैंने इस वीडियो को फिर से एडिट किया है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना और अपना फेवरेट पार्ट जरूर कमेंट करना। आई लव यू वी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। और अगर तुम मेरे इस प्यार को एक्सेप्ट कर लो तो मैं बहुत खुश होऊंगा। हाँ जिनको, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। क्या जिनको वी से प्यार करता है? और मैं तो जंकुक से प्यार करती थी। तुम्हें ये करना होगा जंकुक, तुम्हें टाई से शादी करनी होगी, तुम्हें अपने बच्चे के लिए करना होगा। पर मॉम, मैं सिर्फ और सिर्फ वी से प्यार करता हूँ और मैं टाई से शादी नहीं कर सकता। I love you जंकुक, I love you, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। I love you टाई, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, बहुत ज्यादा। Oh my God! तुम लोगों को समझ में आ रहा है कितना टाइम हो रहा है? तुम लोग अभी तक सो रहे हो? तुम लोगों को टाइम टेबल का पता होता है कि नहीं? अरे मॉम, उठ रही हो ना? गुड मॉर्निंग मॉम। क्या गुड मॉर्निंग? तुम लोगों को टाइम समझ में आ रही है क्या? क्या तुम लोगों को कॉलेज नहीं जाना है? तुम लोगों के चक्कर में ना मैं पागल हो जाऊंगी। और टाई, तुम तो इतना गैर जिम्मेदार नहीं थी। वी के साथ रह करके ना तुम भी गैर जिम्मेदार होती जा रही हो। पर मॉम, इसमें वी की क्या गलती है? मैं तो खुद सो रही थी ना। ये है टाई, एक बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की और एक बहुत ही अच्छी दिल की लड़की। हाँ मॉम, आपने बिल्कुल सही कहा। टाई को तो मैंने ही रोक के रखा था कि जब तक मैं न उठूं तुम भी नहीं उठना, वरना मॉम मुझे अकेले डांटेगी। और ये है वी, टाई की जुड़वा बहन। वैसे तो दोनों जुड़वे हैं, लेकिन दोनों के नेचर में बहुत ज्यादा फर्क है। एक बहुत शांत स्वभाव की और एक बहुत ज्यादा मनचली। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये गोल्डन हेयर वाली वी है और ब्लैक हेयर वाली टाई। तुम दोनों के चक्कर में ना मैं पागल हो जाऊंगी। तुम लोगों का फैसला कर करके एक दिन मैं ही मर जाऊंगी। अरे मॉम, ये क्या उल्टी सीधी बात कर रहे हो सुबह सुबह? छोड़ो ना, हमारा नींद नहीं टूटा इसलिए मैं नहीं उठ पाई। छोड़ो भी अभी इस सब बातों को। हाँ मॉम प्लीज ये सब बातें मत क्या करो। आपको कुछ हो जाएगा तो हम लोगों का क्या होगा? आपको पता है ना हम दोनों ही आपसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। चलो तुम दोनों से ज्यादा मक्खन मत लगाओ। उसके बाद जिन वहाँ से गुस्से में चली जाती है। टाई, लगता है ना आज मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा है। आज हम दोनों ने मॉम को बहुत ज्यादा ही गुस्सा कर दिया है। हाँ वी, मुझे भी ऐसे ही लगता है। अब हम दोनों को मिलकर मॉम को मनाना होगा, ओके? और ये तभी होगा जब हम लोग जल्दी से रेडी होकर कॉलेज चले जाएंगे। कॉलेज में सारे बच्चे अपनी अपनी क्लास में बैठे होते हैं और तभी इस कॉलेज में एंट्री होती है जंकुक की, एक बहुत हीरो टाइप से। और टाई की नजर जंकुक पर टिकी होती है। उसकी नजर जंकुक पर से हट ही नहीं रही होती है और वो झूठ-मूठ की बस क्लैपिंग की जा रही होती है। हाय टाई, क्या मैं कहीं का सेलिब्रिटी हूँ जो तुम मुझे देख कर इतनी क्लैपिंग की जा रही हो? अरे टाई, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ऐसे क्या देख रही हो? नहीं जंकुक, कुछ नहीं, मैं क्या देखूंगी? मैं तो बस ऐसे कुछ सोच रही थी। हाँ, तुम इतना सोचती ही हो ना कि मैं क्या ही बोल सकता हूँ तुम्हें। जंकुक और टाई ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ वी आती है। वाह, सच में ये कितनी खूबसूरत है। क्या हुआ जंकुक, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जैसे तुमने पहले कभी नहीं देखा? नहीं, मैं ऐसे नहीं देख रहा, मैं तो बस ऐसे कुछ सोच रहा था। अच्छा, उस टाइम पे मैं सोच रही थी, तुमने तो सवाल खड़ा कर दिया और अब तुम सोचो तो अच्छा है। हाँ, मेरे और तुम्हारे सोचने में फर्क है। तुम अपनी किताब के बारे में सोच रही होगी, कॉपी के बारे में सोच रही होगी और असाइनमेंट के बारे में सोच रही होगी। तो तुम क्या अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे थे?
मुझे असाइनमेंट से याद आया, पता है मैंने ना अपनी असाइनमेंट कंप्लीट भी नहीं की। हाँ तो तुम टेंशन क्यों कर रही हो, तुम्हारे पास है ना टॉपर बहन, वो तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट कर देगी। हाँ तो क्यों ना करूं, वी मेरी बहन है और मैं उसके लिए नहीं करूंगी तो क्या तुम्हारे लिए करूंगी। तो बात यहाँ पर ये है कि काय जंगकुक से प्यार करती है, वो भी बचपन से, और जंगकुक वी से प्यार करता है, वो भी बचपन से। वो तो तीनों ही आपस में फ्रेंड है, पर टाय और जंगकुक बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे के हैं। टाय, मैं बहुत वक्त से तुम्हें एक बात कहना चाहता था। इनफैक्ट बचपन से मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था। हाँ जंगकुक बोलो, क्या बात कहनी है तुम्हें। टाय, मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ तुमसे। हाँ जंगकुक, मैं भी तुमसे कब से ये बात कहना चाहती थी, लेकिन मैं कभी कह नहीं पाई। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बचपन से मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच टाय, आई लव यू सो मच जंगकुक, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सपना था, ये जंगकुक भी ना मेरे सपने में क्यों आता रहता है, और उसने मुझे सपने में तो किस भी किया है। ओह माय गॉड, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है, जंगकुक ने मुझे किस कर लिया, वो भी सपने में। हेलो वी, तो कैसे हो तुम? यहाँ कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। क्या हुआ वी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? नहीं, तुम सच हो या फिर मैं सपना देख रही हूँ? ओहो, क्या बात है, सपनों में भी तुम मुझे ही देखती रहती हो हर वक्त। कोई बात है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसी। हाँ बोलो, तुम्हें कुछ काम था क्या? हाँ, मुझे तुमसे एक बहुत ज्यादा जरूरी काम था और इसीलिए मैं इस टाइम पे तुम्हारे घर आया हूँ। टाय, ये फ्लावर मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, तो तुम बताओ ये फ्लावर कैसा है? क्या ये फ्लावर मेरे लिए है? हाँ, ये फ्लावर तुम्हारे लिए, और मैं तुमसे कुछ बहुत ज्यादा जरूरी बात करना चाहता हूँ। अरे तो बोलो भी, आखिर क्या बोलना चाहते हो तुम? यार ये तो सब कुछ सपने जैसा हो रहा है, कहीं ये मुझे प्रपोज तो करने नहीं आया ना? तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि आई लव यू सो मच। पता नहीं कब से, शायद बचपन से, लेकिन तब से मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। क्या सच में जंगकुक, क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, और अब ये तुम ये बताओ कि कैसी लगी मेरी एक्टिंग? क्या मैं इस तरीके से वी को प्रपोज करूंगा तो वो मुझे हाँ तो बोलेगी ना? क्या ये सब एक्टिंग था? क्या वी, तुम ठीक तो हो ना? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कहीं मेरी बातों से तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा? इनफैक्ट मैं तो खुश हूँ कि तुम अपने दिल की बात वी को बताने जा रहे हो। नहीं, तुम ऐसे रिएक्ट कर रही थी, मुझे लगा कहीं तुम्हें भी तो मुझसे प्यार नहीं हो गया ना, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। नहीं, मैं प्यार और तुमसे, तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि मैं तुमसे प्यार करूंगी? नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लगता है, पर तुमने ऐसा रिएक्ट किया कि मुझे शायद सोचना पड़ा। नहीं, अगर तुम इस दुनिया के आखिरी लड़के भी होगे ना, तो भी मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी बुद्धू। हाँ अच्छा है, वैसे भी अगर तुम मुझसे प्यार करती तो शायद मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो देता। चलो ठीक है, अब तुम अपनी बकबक बंद करो और जो तुम जिस काम से आए थे जाकर वो काम करो। अब तुम वी को जाकर प्रपोज कर दो, वरना कहीं वो भी ना इनकार कर दे। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम, मैं जा रहा हूँ वी को प्रपोज करने के लिए। आई होप कि वो हाँ कर देगी। हाँ तुम कोशिश करो, अगर तुम्हारी कोशिश अच्छी हुई तो शायद वो हाँ कर दे। पर टाय देखो ना, मैंने तो तुमसे कितना इजीली ही कर दिया, पर वी से कहने में मुझे इतनी नर्वसनेस क्यों लग रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। अरे जंगकुक, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हिम्मत हौसला रखना, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ओके ठीक है, मैं जाता हूँ। ये बोलकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। इसका मतलब जंगकुक मुझसे नहीं वी से प्यार करता है। मुझे ये बताओ कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ऐसे देख रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे नहीं देख रहा, मैं तो बस ऐसे नॉर्मली देख रहा हूँ। हाँ, मुझे पता चल रहा है कि तुम कैसे देख रहे हो। अब चलो, तुम जिस काम के लिए आए हो उस काम को कंप्लीट करो। क्या चाहिए तुम्हें? वी, मैं ना तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना और नाराज तो बिल्कुल भी मत होना। ओह वाह, फ्लावर, ये क्या मेरे लिए है? हाँ, ये फ्लावर तुम्हारे लिए ही है। वी, मैं अब और ज्यादा वेट नहीं कर सकता, तो अब मुझे बताना होगा। वी, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि आई लव यू सो मच।
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इनफैक्ट मैं तुमसे बचपन से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो अब आया वो पहाड़ के नीचे, इतना देर से चाट के दिमाग खराब कर दिया था। फाइनली अब उसने कह दिया है कि वो मुझसे प्यार करता है। क्या हुआ अभी? तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो? प्लीज तुम हाँ कह दो, फिर मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा। प्लीज। अच्छा ठीक है, अगर मेरे हाँ कहने से तुम्हें खुशी मिलती है तो ये सच है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। क्या सच में? तुम भी मुझसे प्यार करती थी? हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती थी। I love you so much, वी। I love you so much, जंकुक। दुनिया हुई हमारी तेरे शान पे। मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। अब मैं जंकुक से कभी नहीं मिल पाऊंगी। अब मैं जंकुक को कभी अपना नहीं कह पाऊंगी। ताई, तुझे पता है आज ना मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत 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 ज्यादा। अच्छा, और क्या है वजह उस खुशी की? ताई, तुझे पता है आज जंकुक ने मुझे प्रपोज किया और उसने मुझे कहा कि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। और तुझे पता है मैं भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तू बहुत लकी है वी, तुझे तेरा प्यार मिल गया। हर कोई इतना लकी नहीं होता। क्या होता है? तू ऐसे क्यों देख रही है? तू ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम है क्या तुझे? नहीं वी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। इनफैक्ट मैं तेरे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ कि जंकुक ने तुझसे प्रपोज किया है और तुझे तेरा प्यार मिल गया। हाँ, वैसे सच में मैं लकी तो हूँ। जंकुक के जैसा हम सफर मिलना बहुत किस्मत की बात है। और गॉड ने बोला कि तेरे हाथों में लिख दिए भी। हाँ ते, तो सही बोल रही है, मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। ताई और वी ये सब बात कर ही रही होती वह जीन आती। क्या हो बेटा, तुम लोग क्या बातें कर रही हो? मॉम, आपको पता है आज जंकुक ने मुझे प्रपोज किया। क्या सच में जंकुक ने तुम्हें प्रपोज किया? हाँ मॉम, तो तुमने क्या कहा? मैंने भी उसे हाँ कह दिया क्योंकि मैं भी उससे प्यार करती थी ना। कांग्रेचुलेशंस बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू सो मच मॉम, थैंक यू सो मच। जीनर भी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि वी की फोन बजती है। मॉम, जंकुक का कॉल है, मैं बात करके आती हूँ। उसके बाद भी वहाँ से चली जाती है। टोटा, तुम्हें तो पता चल ही चुका है ना कि जंकुक ने वी को प्रपोज किया है, तो कैसा फील कर रही हो तुम? मैं कैसा फील करूंगी मॉम? मैं तो ठीक हूँ। हाँ बेटा, मुझे पता है कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, मगर तुम इसे जाहिर नहीं करना चाहते। तुम इसे बोल सकती हो क्योंकि मुझे पता है कि तुम जंकुक से प्यार करते थे। नहीं मॉम, ये आप क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटा, तुम सारी दुनिया से झूठ बोल सकती हो लेकिन मुझसे नहीं। मैं तुम्हारी मॉम हूँ और मैंने तुम्हारी आंखों में जंकुक के लिए हमेशा से प्यार देखा है। हाँ मॉम, ये सच है कि मैं जंकुक से प्यार करती हूँ, लेकिन अब इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं। जंकुक वी से प्यार करता है और वो उसके साथ खुश है। हाँ बेटा, मुझे पता है तुम बहुत स्ट्रांग हो और इसलिए तुम ये सब बातें कर रहे हो। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि वी को उसका प्यार मिला, लेकिन इस बात का गम भी है कि मेरी एक बेटी को उसका प्यार दूर हो चुका है। हाँ मॉम, सब किस्मत की बातें होती है। वी को जंकुक मिला, शायद वी की किस्मत में वो था और मेरी किस्मत में नहीं, इसलिए मुझे नहीं मिला। वी प्लीज तुम रो मत बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम तो मेरी सबसे स्ट्रांग बेटी हो और तुम ऐसे नहीं रो सकती। मेरी टाई हमेशा दुनिया से लड़ना जानती है और वो अपने दिल से नहीं हार सकती। हाँ मॉम, आप सही बोल रहे हो। मुझे अपनी बहन की खुशी में खुश होना होगा। मैं अपनी तकलीफ को लेके अपनी बहन को गलत नहीं कह सकती। मुझे उसकी खुशी में ही खुश रहना चाहिए। हाँ बेटा, तुम्हें बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। और देखना, तुम्हारे लिए भी एक प्रिंस चार्मिंग जरूर आएगा जो तुम्हें भी बहुत प्यार करेगा। जंकुक और वी के रिश्ते को पूरे 2 महीने हो चुके होते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा वक्त बिताते हैं, घूमने जाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, बोलते हैं। इनफैक्ट एक दूसरे का बहुत 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 ज्यादा ख्याल रखते हैं। वी, जंकुक, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। हाँ टाई, बोलो तुम्हें क्या बात करनी है? देखो जंकुक, मैं अपनी बाकी की पढ़ाई करने के लिए यूएस जा रही हूँ। पर वी, तुम यूएस क्यों जा रही हो? तुम्हारी पढ़ाई यहाँ भी तो हो सकती है ना, तुम तो पढ़ने में इतनी अच्छी हो, फिर तुम यहाँ वहाँ क्यों जा रही हो? हाँ, क्योंकि मुझे वहीं जाके पढ़ाई करनी है और वहीं जाके जॉब भी करनी है, इसलिए मुझे वहाँ जाना जरूरी है। पर टाई, तुझे तो पता है ना कुछ टाइम बाद हमारी शादी है, तो प्लीज हमारी शादी तक तो रुक जा। देखो वी, शादी मेरे बिना भी हो सकती है और तुम दोनों खुश रहो, बस यही जरूरी है। मेरा होना या ना होना जरूरी नहीं है। हाँ, अब तुम क्यों रुकोगी? मेरे और वी से तुम्हें क्या ही मतलब है? और तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। एक नंबर की सेल्फिश हो तुम टाई, एक नंबर की सेल्फिश हो तुम। तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है, तुम नाराज मत हो, मैं तुम्हारी शादी के बाद चली जाऊंगी, पर प्लीज तुम गुस्सा मत करो। ये मेरी बहन मेरी शादी में रहेगी, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। हायो मेरे डांटे और बाकी ना जमिया
मुबारक हो जिनको, तुम और वी हमेशा एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहना, बहुत ही ज्यादा। वी, अब मेरे फ्लैट का टाइम हो रहा है तो अब मुझे जाना होगा। पर ताई, तू क्यों जा रही है? तू तो यहाँ भी रह सकती है ना। हाँ ताई, तुम क्यों जा रही हो? तुम्हारे बिना हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील करेंगे हम। देखो जंकुक, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। तुम और भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहना और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जिंदगी गुजारना, मैं बस यही चाहती हूँ। और अब मुझे जाने की इजाजत दो। उसके बाद ताई वहाँ से चली जाती है। हेलो मेरी क्यूटी पाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जंकुक, तुम उठ गए? हाँ मैं उठ गया। पता है जंकुक, मैं एक बात बताऊं, मुझे ना बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। अच्छा हर्ट हो रहा है, पर क्या हर्ट हो रहा है? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम्हें पता ही नहीं कि मुझे क्या हर्ट हो रहा है। तुम अगर बोलो तो मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन ला दूं? नो जंकुक, मुझे ये दर्द अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं तुम्हें ऐसे ही फिर से हर्ट करूँ। क्या बोलती हो तुम? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं फिर से हर्ट होना चाहती हूँ। ओहो, मेरी बेबी काफी नॉटी हो चुकी है। इसी तरीके से जंकुक और वी की लव लाइफ और मैरिज लाइफ बहुत अच्छे से चल रही होती है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा रोमांस कर रहे होते हैं। बेबी क्या हुआ तुम्हें? तुम ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रही हो? नो जंकुक, मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा है, मेरा मन भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हुआ तुम्हें? डॉक्टर को बुलाऊं क्या मैं? नहीं जंकुक, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं तुमसे ना कुछ बात कहना चाहती हूँ। हाँ तो बोलो, क्या बात कहना चाहती हो तुम मुझसे? जंकुक, आई एम प्रेग्नेंट और तुम पापा बनने वाले हो। ओह, मैं पापा बनने वाला हूँ। क्या? मैं पापा बनने वाला हूँ? ये! I'm so happy, मैं पापा बनने वाला हूँ, मैं पापा बनने वाला हूँ। वाओ,
ज्यादा खुश है, उसकी खुशी को किसी की नजर न लगे। थैंक यू वी, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। थैंक यू सो मच वी। ओए होए, मैं पापा बनने वाला हूँ। आई एम सो हैप्पी, मैं पापा बनने वाला हूँ। अरे जंकुक बस भी करो, तुम कितना खुश हो रहे हो, थोड़ा मुझे भी खुश हो लेने दो ना। आखिरकार ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और वो दिन आ चुका होता है जब वी को डिलीवरी होने वाली होती है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है जंकुक, जंकुक मुझे बहुत दर्द हो रहा है जंकुक, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। अरे बेबी क्या हुआ तुम्हें? पेन हो रही है क्या? अभी क्या करूं? क्या हो रहा है तुम्हें? जंकुक मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, बेबी आने वाला है, पक्का बात बेबी आने वाला है, प्लीज जंकुक कुछ करो। हाँ बेबी तुम जल्दी से बेबी करो, मैं पकड़ रहा हूँ। यस बेबी यू कैन डू इट। कैसा पागल इंसान है, मैं बेबी ऐसे थोड़ी कर पाऊंगी, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो तभी तो मैं बेबी कर पाऊंगी ना। ओह हाँ मैं तो भूल ही गया था कि बेबी तो डॉक्टर करेंगे, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा ठीक है बेबी, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। उसके बाद जंकुक वी को हॉस्पिटल लेके जाता है। मॉम मेरी वी ठीक तो होगी ना, वो ठीक तो हो जाएगी ना? अरे जंकुक तुम इतना परेशान मत हो। मॉम पर वो बहुत ज्यादा रो रही थी, उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। पर जंकुक ये हर किसी को होता है, जब तक पेन नहीं होगा बेबी नहीं हो सकता। नहीं पर मेरी वी को इतना ज्यादा पेन क्यों हो रहा था? मैं अपनी वी को इतना ज्यादा पेन में नहीं देख सकता हूँ। जिन और जंकुक ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ डॉक्टर आती है। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर जंकुक, आप पापा बन चुके हैं। क्या मैं पापा बन चुका हूँ? मॉम मैं पापा बन चुका हूँ। हाँ मिस्टर जंकुक आपको बेबी बॉय हुआ है। क्या मैं डैड बन गया और मुझे बेबी बॉय हुआ है? मॉम मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या रिएक्ट करूं। हाँ बेटा ये खुशी ऐसी है कि लोग अपनी खुशी को जाहिर करना भी नहीं समझ पाते। मॉम मुझे मेरी वी के पास जाना है, चलो जल्दी हम लोग अपने वी के मिलने जाते हैं। कांग्रेचुलेशंस वी, तुम मॉम बन गई और मैं डैड। हाँ जंकुक तुम्हें भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। चलो अब मुझे मेरे बेबी से मिलाओ, मुझे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है। कहाँ है मेरा बेबी? प्लीज मुझे मेरे बेबी से दिखाओ। मॉम ये तो बिल्कुल मेरी जैसा है, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा है। थैंक यू सो मच वी, तुमने मुझे जिंदगी की सारी खुशियां दे दी है, सारी। थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और जंकुक और अब वी अपनी बेबी के साथ बहुत खुश होते हैं। अरे बेबी कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? अरे जंकुक मैं ना बेबी में थोड़ा बिजी थी। वी तुम्हें तो पता है ना आज हमारी एनिवर्सरी है, तो मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। प्लीज तुम इस एड्रेस पे जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा बहुत देर से वेट कर रहा हूँ। ओके जंकुक थोड़ी सब्र करो, मैं आ जाऊंगी। नो मुझे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है, प्लीज तुम जल्दी से आ जाओ। क्या हुआ वी, तुम किससे बात कर रही हो? मॉम आपको तो पता है ना आज हमारी एनिवर्सरी है, तो जंकुक ने मेरे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। हाँ तो ठीक है तुम इस सरप्राइज पे जाओ। हाँ मॉम मैं जाने वाली हूँ, बट आप बेबी का ना अच्छे से ख्याल रखना। हाँ बेटा तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। उसके बाद वी वहाँ से चली जाती है। ये जंकुक भी ना क्या क्या करता रहता है। वी ये सोच रही होती है कि उसका फोन बजता है। हाँ जंकुक क्या हुआ, तुमने फिर से कॉल किया? वी प्लीज जल्दी से आओ ना, मुझे वेट नहीं हो रहा है। हाँ जंकुक मैं आ रही हूँ, थोड़ा सब्र कर लो। नो मुझे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। वी क्या हुआ है, तुम ठीक तो ना? तुम्हारी गाड़ी ऐसे आवाज क्यों कर रही है? जंकुक जंकुक मेरी गाड़ी का ब्रेक नहीं लग रहा। जंकुक 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 बचाओ मुझे। जंकुक कार एक्सीडेंट में वी की डेथ हो जाती है और सब कुछ बिखर सा जाता है। वी का बच्चा और जंकुक पूरी तरीके से टूट से जाते हैं। जंकुक ना सोता है ना खाता है ना वो कुछ करता है, बस वो अपने कमरे में ही बंद रहता है। तुम क्यों चली गई मुझे छोड़कर? नहीं तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। वी प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज वी प्लीज वापस आ जाओ। वी बेबी प्लीज थोड़ा कुछ खा लो ना, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। नहीं नानी मुझे नहीं खाना, मुझे मम्मा चाहिए। बेटा मम्मा आ जाएगी ना, प्लीज पहले तुम खा लो। नहीं नानी मुझे मेरी मम्मा चाहिए, प्लीज मुझे मेरी मम्मा को दो। प्लीज नानी प्लीज मुझे माफ कर दो बेटा, मैं चाहकर भी तुम्हें तुम्हारी मम्मा ला के नहीं दे सकती।
मुझे माफ कर दो। मुझे मेरी मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा दो। मॉम, ये सब कैसे हो गया मॉम? काय? तुम यहाँ? हाँ मॉम, मैं आ गई बेटा। अच्छा तुम यहाँ आ गई। मॉम, ये सब कैसे हो गया मॉम? मेरे वी को क्या हो गया? होने को कौन टाल सकता है बेटा? ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। पर मॉम, ऊपर वाले ने वी को क्यों चुना? वो तो मुझे भी चुन सकते थे ना। वी का एक फैमिली था, जंगकुक था, उसका बच्चा था। मॉम, अब आ गई। मैंने आपको बहुत मिस किया मॉम। उसके बाद बेबी दौड़ कर आता है और टाई के गले से लग जाता है। ये मेरी वी की अमानत है मेरे पास। बेटा चलो अब तुम रो मत और तुम जल्दी से खाना खा लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना? प्लीज खा लो। हाँ मम्मा, अब मैं खा लूंगा। आप आ गए हो ना? उसके बाद टाई बेबी को खाना खिलाती है और उसे प्यार से सुला देती है, बिल्कुल उसकी अपनी माँ की तरह। अच्छा बेटा तुम आ गई, वरना मैं बेबी को कैसे समझाती? वो तो बिल्कुल सुन ही नहीं रहा था, बस मॉम की जिद लगाए बैठा था। हाँ मॉम, अब आप फिक्र मत करो, अब मैं बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, बिल्कुल उसके माँ के जैसा। हाँ बेटा, अब सिर्फ तुम ही हो जो बेबी को संभाल सकती हो, प्लीज उसका अच्छे से ख्याल रखना। हाँ मॉम, अब बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, बहुत ज्यादा अच्छे से। विकी अमानत है मेरे पास। वैसे मॉम, जंगकुक कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, वो ठीक तो है ना? नहीं बेटा, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा उदास है। वो न खाता है, न पीता है, न किसी से कुछ बोलता है, बस अपने कमरे में ही पड़ा रहता है। ओके मॉम, मैं जंगकुक से मिलकर आती हूँ। जंगकुक, तुम ठीक तो हो ना? वी तुम आ गई। वी, मुझे पता था तुम जरूर आओगी, तुम आ गई ना मेरे पास। उसके बाद जंगकुक दौड़ के जाता है और टाई को अपने गले से लगा लेता है। वी, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, फिर भी तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? मैं तो तुम्हारे बिना मर जाऊंगा ना। फिर तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? वी, क्यों चली गई थी? मुझे छोड़कर प्लीज मत जाना वी, प्लीज मत जाना। जंगकुक, प्लीज संभालो खुद को। मैं वी नहीं, मैं टाई हूँ। क्या तुम टाई हो? हाँ जंगकुक, मैं टाई हूँ। इसका मतलब मेरी वी मुझे सचमुच छोड़ के चली गई, अब मेरे पास कभी नहीं आएगी मेरी वी, है ना? वो हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गई है, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। प्लीज जंगकुक, संभालो खुद को, प्लीज तुम ऐसे मत करो, मुझे तुम्हारी ये तकलीफ देखी नहीं जा रही है जंगकुक, प्लीज खुद को संभालो। उसके बाद भी जंगकुक को बहुत प्यार से समझाती है, उसे खाना खिलाती है और थोड़ा इत्मीनान करती है। उसके बाद उसे वो प्यार से सुलाती है। टाई के पास जंगकुक थोड़ा अच्छा फील कर पाता है, वो थोड़ा इत्मीनान हो पाता है, और इसी तरह टाई जंगकुक का और अपनी बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। बेबी चलो जल्दी से तुम अपने ये दूध फिनिश कर लो, उसके बाद हम लोग घूमने जाएंगे। सच में मम्मा, हम लोग घूमने जाएंगे? हाँ हम लोग घूमने जाएंगे, तुम जल्दी से ये खाना फिनिश कर लो अपना। उसके बाद बेबी दूध पी लेता है। शाबाश मेरा बहुत अच्छा बच्चा, तुमने दूध पूरा फिनिश कर दिया। और ये सब चीजें जिन बहुत देर से देख रही होती है। क्या हुआ मॉम, आप यहाँ कब आई और आप ऐसे क्यों देख रही हो? ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग सा आप देख रही हो, आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं ना तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ मॉम बोलो, आप क्या कहना चाहती हो? टाई, मैं ये चाहती हूँ कि तू जंगकुक से शादी कर ले। टाई क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मॉम आपको कुछ समझ में आ रहा है आप ये क्या बोल रही हो? मैं जंगकुक से शादी कैसे कर सकती हूँ? वो मेरी बहन का हस्बैंड है और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। पर बेटा अब तुम्हारी बहन नहीं रही है और जंगकुक और उसके बेबी के लिए एक माँ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज तुम मेरी बात को समझो। पर मॉम मैं बेबी का तो अच्छे से ख्याल रख रही हूँ ना, मैं तो उसकी माँ बन चुकी हूँ। पर बेटा तुम बात को नहीं समझ रही हो, सिर्फ बेबी को तुम्हारी जरूरत नहीं है, बल्कि जंगकुक को भी तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। वो बिल्कुल टूट चुका है, वो बिल्कुल बिखर चुका है टाई, और उसे तुम ही समेट सकती हो, तुम ही उसे अपना प्यार दे सकती हो। और वैसे भी तुम भी तो उसे प्यार करती थी ना, तो तुम इसे क्यों नहीं फिर से अपना सकती हो? प्लीज टाई प्लीज मेरी बात को समझो तुम प्लीज। पर मॉम क्या जंगकुक मुझसे शादी करने के लिए रेडी होगा? वो मुझसे शादी करने के लिए कभी नहीं मानेगा, वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं कोशिश करूंगी, मैं जंगकुक को मनाने की पूरी कोशिश करूंगी।
चिंकू बेटा मुझे तुमसे ना कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ मॉम बोलिए आपको क्या बात करनी है, मैं सुन रहा हूँ। बेटा मैं तुमसे ये कहना चाहती थी ना कि तुम्हें ना ताज से शादी कर लेनी चाहिए। मॉम ये क्या बोल रही हो, आप ठीक तो हो ना? आप ये सोच भी सकते हो कि आप क्या बोल रही हो? हाँ बेटा मैं सही बोल रही हूँ, तुम्हें ताज से शादी कर लेनी चाहिए। नहीं मॉम ये कभी नहीं हो सकता, मैं अपने वी से प्यार करता हूँ, हमेशा उसी से करता रहूंगा, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। पर बेटा तुम समझने की कोशिश करो, बेबी को भी माँ की बहुत ज्यादा जरूरत है और उसे माँ चाहिए होगी, तो तुम्हें ताज से शादी करनी होगी अपने बेबी के लिए। पर मॉम मैं इतना सेल्फिश कैसे हो सकता हूँ? मैं सिर्फ अपने बेबी के लिए अपने भाई की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं उसे प्यार नहीं करता और मैं उसे कभी नहीं अपना पाऊंगा, तो मैं उसे अपने इस बंधन में नहीं बांध सकता। उसकी भी जिंदगी है, उसका भी लाइफ है, उसने भी अपने प्यार के लिए बहुत सारे सपने देखे होंगे, मैं ये सब नहीं पूरा कर सकूंगा। और टाई भी इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होगी। मैं शादी के लिए तैयार हूँ जंकुक, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। टाई ये क्या बोल रही हो तुम? मॉम के साथ साथ तुम भी ये सब बातें क्यों कर रही हो? प्लीज तुम बात को समझो, तुम्हें अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है और तुम्हें एक अच्छा पार्टनर मिलना चाहिए, मैं नहीं। तो जंकुक बेबी को और तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है और मैं इसीलिए तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम खुद सोच कर देखो, अगर बेबी को जरा भी तकलीफ होगी तो क्या बी को खुशी होगी ऊपर से देख के? वो तो खुद ही दुखी होगी ना। अच्छा ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हो कि मैं शादी कर लूं तो ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ओह माय गॉड, ये कमरा किसने सजाया है? ये तो बहुत अजीब सा फील हो रहा है। टाई तुम फिक्र मत करो, ये मॉम ने किया होगा और मैं और तुम हम दोनों ही जानते हैं कि शादी किस कंडीशन में, और इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। तो तुम और बेबी बेड पर सो जाओ, मैं बाहर बालकनी में सो जाऊंगा। पर जंकुक बाहर बहुत ठंडी है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, तुम यही बेड पे सो जाओ, मैं इस सोफे पे सो जाऊंगी। नहीं तुम और बेबी बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाता हूँ। ठीक है तो मैं और बेबी बेड पे सो जाती हूँ और तुम इस सोफे पे सो जाना। वैसे टाई तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच कि तुमने मेरे बेबी के लिए अपना इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया। जंकुक अब वो सिर्फ तुम्हारा बेबी नहीं है, अब वो मेरा बेबी भी है, तो मैं उसका ख्याल रख सकती हूँ और उसके लिए ऐसी ऐसी बहुत सारी सैक्रिफाइसेस कर भी सकती हूँ। और तुम मुझे दोबारा थैंक यू बोलने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ओके ओके सॉरी, चलो ठीक है, रात बहुत हो गई, अब तुम सो जाओ। ओह गॉड मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, हो सकता है नींद आ जाए। जंकुक जैसे अपने बेड से उठता है उसकी नजर बेड पे सोए टाई और बेबी पे पड़ती है, जो बहुत सुकून से एक दूसरे की बाहों में सो रहे होते हैं। थैंक यू सो मच टाई, मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। थैंक यू सो मच, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे इतनी सारी ब्रेकफास्ट किसने बनाई है? जंकुक ये ब्रेकफास्ट मैंने बनाई है, वो भी सब कुछ बिल्कुल तुम्हारे पसंद की। पर टाई तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, घर में तो मेड थी ना, वो खाना बना लेती। नहीं जंकुक मुझे नहीं पसंद कि मेरे फैमिली को कोई मेड खाना बनाकर खिलाए, मुझे अच्छा लगेगा जब मैं अपनी फैमिली को खुद से खाना बनाकर खिलाऊंगी। अच्छा चलो अब इन सब बातों को छोड़ो और हम लोग मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद टाई को ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। ठीक है टाई मेरा ब्रेकफास्ट हो गया तो मैं अब ऑफिस के लिए जाता हूँ। ओके जंकुक अपना ख्याल रखना और अच्छे से ऑफिस जाना। हाँ ठीक है मैं अपना ख्याल रखूंगा, लेकिन तुम अपना और बेबी दोनों का अच्छे से ख्याल रखना। ओके जंकुक तुम अच्छे से जाना, बाय। ये बोलकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। बस ऐसे ही वक्त बीतते चली जाती है, टाई अपनी बेबी का और जंकुक का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, बिल्कुल एक माँ के जैसे और एक बीबी के जैसे। एक दिन जंकुक शावर ले रहा था। अरे ये बाथरूम का गेट किसने खुला रखा है? रुको मैं बंद करके आती हूँ। Oh my God! अब तुम दोबारा क्यों आ रही हो? वो मैं सॉरी बोलने आई थी, आई एम सॉरी। ऐसा लड़का है बाथरूम का गेट लगाकर नहीं नहा सकता था? अरे दी तुम बाथरूम में
अचानक से क्यों घुस गई? तुम नोट तो कर सकती थी ना। हाँ तो बाथरूम का गेट खोलकर कौन नहाता है? तुम्हें तो गेट लगा कर नहाना चाहिए था ना। वो बाथरूम का गेट नहीं लग रहा था तो मुझे लगा कि तुरंत में कौन ही आ जाएगा और तुम अचानक से आ गई। हाँ तो फिर मेरी गलती नहीं है, तुमने खुद से लापरवाही की है। ये बोलकर वी वहाँ से हड़बड़ा कर जाने लगती है और अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और फिर शिंकुक अपने आप को खो देता है और वो टाई को किस करने लगता है, लेकिन जैसे वो अपने होश में आता है टाई को जोर से धक्का देता है। I'm sorry टाई, पता नहीं ये कैसे हो गया, मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, मुझे माफ कर देना, I'm sorry। पर शिंकुक इसमें गलत क्या है? मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम्हारा इतना हक तो बनता है ना मुझ पर। तुम्हें पता है ना टाई, हमारी शादी किस सिचुएशंस में हुई है, तो मैं ये सब नहीं कर सकता और मैं सिर्फ अपनी दी से प्यार करता हूँ और हमेशा उसी से करता रहूंगा। ये बोलकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। क्यों जंकुक, क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते? मैं वी की जगह नहीं लेना चाहती, लेकिन तुम मुझे दूसरी जगह तो दे सकते हो ना। मैं तुमसे प्यार करती हूँ जंकुक, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? मुझे माफ कर दो वी, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता था, फिर मैंने टाई को कैसे किस कर लिया। प्लीज मुझे माफ कर दो, पता नहीं ये कैसे हो गया, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, मुझे टाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज वी, प्लीज मुझे माफ कर देना तुम। इंसिडेंट्स के बाद टाई और जंकुक दोनों ही एक दूसरे को नजरअंदाज करने लग जाते हैं और एक दूसरे से बल्कि बातें भी नहीं करते हैं। जंकुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ टाई, बोलो तुम्हें क्या बात करनी है? जंकुक, हम लोग एक घर में रहते हैं और अगर एक घर में रह के हम लोग दोनों एक दूसरे को इस तरह से अवॉइड करेंगे तो इससे बेबी के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? हाँ तुम सही कह रही हो, पर इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं तुमसे नजरें नहीं मिला पा रहा। उस इंसिडेंस के बाद मुझे अपने आप में बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा है। देखो जंकुक, उन सब बातों को भूल जाओ, हमारे बेबी के लिए हम इन सब चीजों को नजरअंदाज करना होगा और हमें फिर से एक दूसरे से अच्छे से बात करनी चाहिए। हाँ तुम सही कह रहे हो। मेरी दी मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आज मैं बहुत पीऊंगा। मेरी दी क्यों छोड़कर चली गई मुझे? जंकुक, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम बहुत देर से ड्रिंक कर रहे हो, प्लीज अब मत करो। टाई, ऐसा क्यों होता है टाई? जब आप किसी से प्यार करते हो तो वो उसे छोड़कर क्यों चला जाता है? जंकुक, प्लीज तुम खुद को संभालो, ऐसे रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे मेरी दी की बहुत याद आ रही है टाई, बहुत ज्यादा। मुझे उसके पास जाने का मन कर रहा है, मुझे उसे गले लगाने का मन कर रहा है। मैं क्या करूं? मुझे मेरी दी की बहुत याद आ रही है। प्लीज जंकुक, तुम ऐसे मत रो, मुझे तुम ऐसे रोना देखा नहीं जा रहा है। प्लीज ऐसे मत रो। नहीं टाई, मुझे आज बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है टाई। जंकुक, प्लीज संभालो खुद को, मैं हूं ना तुम्हारे पास, प्लीज ऐसे रो मत। वी को इतना ज्यादा करीब पाकर जंकुक खुद को रोक नहीं पाता है। जंकुक, ये क्या कर रही हो तुम? ये सही नहीं है, ये बोलकर फिर पीछे हट जाता और जंकुक फिर से टाई के पास चले जाता है और इस बार टाई खुद को रोक नहीं पाती है।
ओह गॉड, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा जंकुक, तुम सो रहे हो। इस रात ने तो मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, लेकिन शायद तुम्हें ये अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे उठने से पहले मुझे यहाँ से जाना होगा। पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे फिर। उसके बाद भी वहाँ से चली जाती है। अरे यार, ये मेरा सिर इतना ज्यादा क्यों दर्द कर रहा है? शायद मैंने कल बहुत ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। जंकुक ये सोच ही रहा होता है, वहाँ टाई आती है। जंकुक, ये लो कॉफी, मैंने तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है। पर वी, तुम्हें कैसे पता कि मेरे सर में इतना ज्यादा दर्द है? हाँ मुझे पता है, कल तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक की थी, मुझे पता था। ये इतना नॉर्मल बिहेव कर रहा है, इसका मतलब कल रात के बारे में इसे कुछ भी याद नहीं है। क्या हुआ वी, तुम क्या सोचने लग गई? नहीं कुछ नहीं जंकुक, मैं वो ये बोल रही थी कि मैं जा रही हूँ बेबी के पास, वो हॉल में अकेला है। ठीक है, मैं भी नीचे आता हूँ, मुझे भी ऑफिस जाने के लिए रेडी होना है। ठीक है, मैं हॉल में जाती हूँ, तुम जल्दी आना। ये बोलकर भी वहाँ से चली जाती है। क्या मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ? मैं माँ बनने वाली हूँ? पर क्या फायदा, मैं तो इसके बारे में किसी को बता भी नहीं सकती, इनफैक्ट जिनको को भी नहीं। फिर ये सोच रही होती है, वहाँ जीन आती है। ताई, ये क्या है बेटा, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ मॉम, मैं प्रेग्नेंट हूँ। वाओ, ये कितनी खुशी की बात है। तो क्या तुमने ये बात जिनको को बताई है? नहीं मॉम, मैं जिनको को कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि उसे ये सब कुछ भी याद नहीं। जिस दिन हमारे बीच में ऐसा कुछ हुआ था, उस दिन जंकुक बहुत ड्रंक था और वो नशे की हालत में ये सब हो चुका था। पर बेटा एक बार तो तुम कोशिश कर ही सकती हो ना, ये अच्छी बात नहीं कि तुम इनसे इतनी बड़ी बात छुपाओ। पर मॉम, क्या जंकुक इस चीज को अपनाएगा? क्या जंकुक मानेगा इस चीज को? क्यों नहीं मानेगा? आखिर तुम उसकी बीवी हो, और अगर तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो तो इसमें गलत क्या है? बेटा मुझे लगता है तुम्हें इसे अपने दिल की बात एक बार बतानी चाहिए, उसके आगे रखनी चाहिए कि तुम प्रेग्नेंट हो। एक बार तुम इसके करके तो देखो। ठीक है मॉम, अब अगर इतना कहती हो तो मैं अपने दिल की बात जंकुक को बताने की कोशिश करूंगी, और इस बच्चे के बारे में भी। हाँ बेटा, तुम्हें ये करना चाहिए। तो जंकुक, कैसा लगा ये डेकोरेशन? ताई, ये सब क्या है? ये सब क्या कर रही हो तुम? जंकुक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और मैं अपनी बात दिल की तुम्हें बताना चाहती थी। ताई, ये तुम ये सब क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है ना, मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये सब मजाक मत करो। पर जंकुक, मैं ये मजाक नहीं कर रही हूँ। हाँ तो तुम ये जान लो कि मैं सिर्फ अपने वी से प्यार करता हूँ, और मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता। पर जंकुक, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। हाँ, मैंने तुमसे शादी की थी सिर्फ अपने बच्चे के लिए, और ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। पर जंकुक, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। नहीं ताई, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। मैं अपनी वी को धोखा नहीं दे सकता, मैं हमेशा उससे प्यार करता हूँ। ये बोलकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। क्यों जंकुक, क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते? क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते? शायद मैंने आज ताई को बहुत ज्यादा उठान दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर वो गलत कहाँ है? उसने मुझसे शादी की है और उसका हक बनता है ये सब। मुझे उससे बात करनी चाहिए और उसे अच्छे से प्यार से समझाना चाहिए। ये सोचकर जंकुक ताई से बात करने के लिए उसके कमरे में जाता है। ताई, ताई तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ताई, ताई कहाँ हो तुम? जंकुक ताई को पूरे घर में ढूंढ लेता है, लेकिन ताई कहीं भी नजर नहीं पड़ती। फिर अचानक से वहाँ जिन आती है। जंकुक, तुमने ताई को देखा है क्या? मैं उसे बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, वो पूरे घर में ही नहीं है। हाँ माँ, मैं भी उसे बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने तो उसे पूरे घर में ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रही। पापा, मम्मा कहाँ गई? मुझे मम्मा की याद आ रही है। बेटा मम्मा आ जाएगी, तुम थोड़ा वेट करो, मम्मा जरूर आएगी। हाँ बेटा तुम रो मत, मैं तुम्हारी मम्मा को अभी लेकर आता हूँ। पता नहीं वो कहाँ गई है। पर जंकुक, ताई बिना बताए कहाँ जा सकती है? वो तो तुम्हें इतनी बड़ी गुड न्यूज देने वाली थी, फिर वो अचानक से कहाँ चली गई? गुड न्यूज? पर कैसी गुड न्यूज मॉम? क्या उसने तुम्हें बताया नहीं कि वो प्रेग्नेंट है और वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है? पर मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? हमारे बीच में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। नहीं जंकुक, तुम्हें शायद याद नहीं है, पर उस दिन तुम बहुत ज्यादा ड्रंक थे, और उसी दौरान तुम दोनों एक दूसरे के कितना करीब हो गए। यानी कि ताई वही बताने के लिए मेरे पास आई थी, और मैंने उसे डांटकर वहाँ से भगा दिया। ये क्या किया तुमने जंकुक? तुम्हें पता है ताई तुम्हें बचपन से प्यार करती थी, तब से जब तुम वी से प्यार करते थे, लेकिन वो तुम दोनों के बीच में आना नहीं चाहती थी, और इसीलिए वो अब्रॉड पढ़ने के बहाने से चली गई। लेकिन अब तो तुम उसे अपना ही सकते हो ना, उसके प्यार को इस तरह से मत ठुकराओ जंकुक। क्या ताई मुझे बचपन से प्यार करती थी, तो उसने कभी बताने की कोशिश नहीं की? क्यों? उसने हमेशा मेरे लिए सैक्रिफाइस किए, और मैंने कभी भी उसके प्यार को नहीं समझा, हमेशा उसको ठुकराया है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं अपनी ताई को पाके रहूंगा। उसके बाद जंकुक ताई को कॉल लगाता है। ये
टाई कॉल क्यों नहीं उठा रही है? प्लीज टाई, प्लीज कॉल उठाओ। जंगकुक बहुत बार कॉल करता है लेकिन टाई कॉल नहीं उठाती है। बहुत बार ट्राई करने के बाद आखिरकार टाई कॉल उठा लेती है। टाई, टाई तुम कहाँ हो टाई? जंगकुक, जंगकुक मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर। अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, कभी तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगी। मैं तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ। टाई, ये क्या बोल रही हो तुम? टाई, कहाँ हो तुम? बताओ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। टाई, ये क्या हो रहा है? तुम्हारी गाड़ी की ऐसी आवाज क्यों आ रही है? टाई, टाई तुम कहाँ हो? टाई, क्या हो जंगकुक? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? प्लीज बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मॉम, मॉम, टाई की कार का एक्सीडेंट हो गया मॉम। उसके बाद जंगकुक उस लोकेशन पे पहुंचता है जहां टाई का एक्सीडेंट हुआ था। वहां का नजारा देखकर जंगकुक बिल्कुल थम सा जाता है। ऐसा लगता है उसके शरीर से आत्मा ही निकल चुकी है। क्यों टाई, क्यों? तुम भी मुझे छोड़कर चली गई? क्या मैं जिससे प्यार करूंगा वो कोई मेरे पास नहीं रहेगा? क्यों टाई, क्यों? क्यों तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़कर चली गई? तुम ही तो मेरा सहारा थी। अब मैं कैसे जीऊंगा? मैं मर जाऊंगा टाई, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। जंगकुक, टाई, टाई को देखकर जंगकुक दौड़ कर जाता है, उसके गले से लग जाता है। क्यों टाई, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या चाहती थी तुम? कि तुम भी मुझसे दूर हो जाओ और मैं दुनिया में हमेशा अकेला रह जाऊं? क्या मेरी खुशियां तुम लोगों के लिए मायने नहीं रखती? भी मुझे छोड़कर चली गई और अब तुम भी मुझे छोड़कर चली जाती। मैं कैसे जीता? एक बार तो मैं मर कर जी चुका हूँ लेकिन मैं फिर से वो नहीं कर सकता। प्लीज टाई, प्लीज मुझे छोड़ के कभी मत जाना प्लीज। नहीं जंगकुक, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। आई लव यू जंगकुक, आई लव यू टाई, आई लव यू सो मच। उसके बाद जंगकुक टाई को लेकर घर आ जाता है। अरे ये डेकोरेशन किसने किया? जंगकुक देखेगा तो शायद वो फिर से गुस्सा होगा। मम को ना ये सब नहीं करनी चाहिए। टाई, तब तुम ये बताओ कैसी लगी है डेकोरेशन? हाँ जंगकुक, डेकोरेशन तो अच्छी है लेकिन मैं मम को बोलकर आती हूँ सब हटाने के लिए। पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है, वो बार बार ऐसा क्यों करती है। नहीं टाई, ये मम ने नहीं, ये मैंने किया है। मैं आज हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपनाना चाहता हूँ अपनी वाइफ की जैसे। तुम ये क्या बोल रही हो जंगकुक? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, बहुत तकलीफ दी है, लेकिन मैं ये जान चुका हूँ कि मैं तब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा खुद से। अब तुम मुझे ऐसे मत देखो, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आज मैं पूरे दिलों जान से तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। हमारे बीच में बिल्कुल भी कोई भी दूरी नहीं रखना चाहता। क्या तुम सच बोल रहे हो जंगकुक? हाँ टाई, मैं सच बोल रहा हूँ। आई लव यू टाई, आई लव यू सो मच।
यू सो मच, आई लव यू सो मच बेबी। और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ टाई, बहुत ज्यादा। और इस तरह टैको की फैमिली कंप्लीट हो जाती है और वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और प्लीज अपना फेवरेट पार्ट कमेंट जरूर करना और मुझे ये जरूर बताना कि आप लोगों की स्टोरी कैसी लगी। बाय बाय आर्मी, लव यू सो मच।